मूवी की शुरुआत में हमें डॉन नाम का आदमी और उसका परिवार दिखाई देता है। डॉन की बड़ी बेटी सारा पिताजी से रात को पार्टी में जाने के लिए कहने लगती है। डॉन अपनी बेटी को पार्टी में जाने से साफ साफ मना कर देता है। सारा की मॉम जूली ने उसको पार्टी में जाने के लिए पहले से हाँ किया होता है, लेकिन डॉन के मना करने के बाद वो भी कुछ नहीं कह पाती है। यहीं सारा गुस्सा होकर डाइनिंग टेबल से उठ के चली जाती है। रात को हम देखते हैं सारा अपने परिवार से बिना बताए छुपके से माइकल नाम के बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में चली जाती है। उसी रात सारा की मॉम सारा से मिलने के लिए उसके रूम पे जाती है, मगर सारा का गेट नहीं खुल रहा होता है, जिस वजह से वो डॉन को बुला लेती है। वो दोनों जब कमरे में देखते हैं तो सारा नहीं होती है। सारा रात भर अपने बॉयफ्रेंड और बाकी दोस्तों के साथ पार्टी में एंजॉय करती है। सुबह उसका बॉयफ्रेंड माइकल उसको घर छोड़ने के लिए आ जाता है, जिसको सारा के पिताजी डॉन देख लेते हैं। सारा जब घर पे अकेले आने लगती है, डॉन सारा के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहता है, जब मैंने पार्टी में जाने के लिए मना किया था तो तुम क्यों गई। डॉन सारा के ऊपर बेहद गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ पे उनकी माँ जूली आ जाती है। सारा भी गुस्सा होकर फिर अपने रूम में चली जाती है। एक दिन सारा अपनी छोटी बहन सृष्टि और अपनी माँ से कहने लगती है कि मैं 3 महीने बाद 18 साल की हो जाऊंगी और मैं यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाऊंगी और फिर उसी के साथ रहूंगी। डॉन ये सारी बातें गेट के पीछे से सुन रहा होता है। इसके बाद डॉन घर के बेसमेंट में जाता है और एक सीक्रेट रूम के डोर को ओपन करता है, जो कि एक कबर्ड के पीछे होता है, जिसके बारे में उसकी पूरी फैमिली को नहीं पता होता है। सीन शिफ्ट होता है। अब 3 महीने हो चुके होते हैं। सारा घर पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उसी दिन सारा की मॉम और उसकी छोटी बेटी किसी काम के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद डॉन सारा से एक सामान को बेसमेंट में रखने के लिए हेल्प मांगता है। फिर दोनों जन एक बॉक्स को लेके बेसमेंट में जाने लगते हैं। सारा पिताजी को एक सीक्रेट डोर ओपन करते हुए देखती है, जिसके बारे में उसको बचपन से ही नहीं पता था। फिर दोनों जन उस बॉक्स को लेके सीक्रेट रूम में आ जाते हैं। डॉन सारा को प्यार से बातों में लगाए रहता है और धीरे से सीक्रेट रूम के बाहर चला जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। सारा गेट के दर आके बहुत चिल्लाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके पिताजी ने ऐसा क्यों किया है। फिर सारा उसी बॉक्स को देखने लगती है जो कि वो लेके आए थे। इस बॉक्स में सारा के कपड़े और उसकी जरूरत का हर सामान था। सारा फिर सीक्रेट रूम के डोर के पासवर्ड को उल्टा सीधा दबाने लगती है, जिसके बाद उस रूम की लाइट चली जाती है। सारा बॉक्स से एक टॉर्च को निकाल लेती है और रूम के वेंटिलेशन के पास जाके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यही डॉन को बेसमेंट में उस रूम से सारा की आवाज सुनाई देने लगती है। डॉन फिर वेंटिलेशन में कपड़े को ठूंस देता है। इसके बाद सारा की आवाज बाहर आना बंद हो जाती है और सीक्रेट रूम पूरी तरीके से साइलेंट रूम होता है। घर पे जूली और उसकी छोटी बेटी सारा को लेके बहुत चिंतित होती है। यहाँ हम देखते हैं डॉन बिल्कुल नॉर्मल बैठा होता है और वो सारा को लेके बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। यही सारा का आज बेसमेंट में दूसरा दिन होता है। सारा नीचे ही सो जाती है। फिर सारा दोबारा पासवर्ड को डालने लगती है और फिर से कमरे की लाइट बंद हो जाती है। आज सारा को इस रूम में रहते हुए 4 दिन हो गए होते हैं। सारा रूम में डॉन के आने की आहट सुन लेती है और फिर वो जाके एक दीवार के पीछे छुप जाती है और जैसे ही डॉन अंदर आता है वो उसको धक्का दे देती है और सीक्रेट रूम से बाहर भाग जाती है। मगर सारा की किस्मत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बेसमेंट का जो मेन दरवाजा होता है वो भी बंद होता है। डॉन फिर सारा को घसीटते हुए सीक्रेट रूम में ले जाता है और उससे कहता है, तुम बस मेरा कहना मानती जाओ, इसके बाद मैं खुद ही तुम्हें इस रूम से बाहर ले जाऊंगा। मगर सारा डॉन की कोई बात नहीं सुनती है और गेट के पास आके चिल्लाने लगती है। डॉन गुस्से में आके सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और आखिरकार इंटेंट हो जाता है। घर पे सारा की मॉम ने सारा को ढूंढने के लिए पुलिस वालों को बुला लिया होता है। आज सारा को बेसमेंट में 7 दिन हो जाते हैं। यहाँ वो बिल्कुल अकेली होती है, जिसके बाद वो माइकल के साथ बिताए हुए पल के बारे में सोचने लगती है। फिर हम माइकल को देखते हैं, जो सारा के बारे में पता करने घर आया होता है। उसके पिताजी माइकल से कहते हैं, हमें सारा के बारे में कुछ नहीं पता है और शायद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। मगर माइकल यहाँ पे सोचने लगता है कि उसके पिताजी बिना प्रूफ के ऐसा बोल रहे हैं और उन्हें अपनी बेटी की बिल्कुल चिंता भी नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आज सारा को बेसमेंट में रहते हुए 21 दिन हो जाते हैं और आज उसका जन्मदिन भी होता है, जिसके लिए उसके पिताजी केक लेके आए होते हैं। वो फिर सारा को गिफ्ट के तौर पे एक नई ड्रेस देते हैं और उसे पहनने के लिए कहते हैं। सारा अपने पिताजी की बात मानने लगती है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो बात मानेगी तो उसके पिताजी शायद उसको छोड़ दें। इसलिए वो उनकी ड्रेस को पहन के आ जाती है। डॉन सारा से कहने लगता है,
आज तुम 18 साल की हो गई हो और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो। इसके बाद दिन बीतते जाते हैं। आज सारा को यहाँ रहते हुए 38 दिन हो जाते हैं। सारा डॉन को मारने के लिए स्टील की चीज से एक हथियार बनाती है और फिर डॉन जब रूम की तरफ आ रहा होता है, सारा अंदर से उसको देख रही होती है। यह देख के डॉन को सारा के ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है और वो अलर्ट भी हो जाता है। फिर डॉन जैसे ही रूम के अंदर जाता है, सारा उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन क्योंकि डॉन तो अलर्ट था इसलिए वो उसके अटैक को रोक लेता है। इसके बाद वो उसको मारने लगता है और फिर से उसके साथ जबरदस्ती कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। आज सारा को रूम में रहते हुए 1 साल हो जाता है। हम देखते हैं सारा प्रेग्नेंट भी हो गई होती है। इसके बाद सारा अपनी एक लड़की को जन्म दे देती है। इसके बाद हम सारा की मॉम को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि सारा के गायब हुए आज 4 साल हो जाते हैं। सारा की बेटी भी बड़ी हो गई होती है और सारा भी दोबारा प्रेग्नेंट होती है। फिर हम सारा की मॉम को देखते हैं जो डॉन से कहने लगती है, हमें आज 4 साल हो गए हैं और सारा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को लगाना चाहती हूँ। लेकिन डॉन ऐसा करने के लिए मना कर देता है। सारा की मॉम डॉन से कहने लगती है, तुम बाप हो कि पाप हो, जिसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। डॉन सारा लोगों के टाइम पास के लिए बेसमेंट में टीवी रखवा देता है। सारा और उसकी बेटी टीवी देख के एंजॉय करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। आज सारा को 7 साल हो जाते हैं। लड़की के बाद उसका एक लड़का भी हो जाता है। यहाँ सारा की लड़की की तबीयत खराब होती है। डॉन उसके लिए बेसमेंट में ही दवाई लेके आ जाता है। सारा डॉन से गुस्सा होकर कहने लगती है उसको ठीक करने के लिए फ्रेश हवा और धूप की जरूरत पड़ेगी, मगर डॉन सारा की बात को नहीं मानता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम सारा के बॉयफ्रेंड माइकल को देखते हैं जो सारा की बहन सृष्टि से मिलता है और वो डॉन के बारे में कहने लगता है कि तुम्हारे पिताजी को सारा से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उन्होंने बिना प्रूफ के मेरे से कह दिया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। मुझे तो लगता है सारा को गायब करने में तुम्हारे पिताजी का हाथ है। सृष्टि को भी माइकल की बातें सुनकर डाउट होने लगता है। सृष्टि घर पे पिताजी से कहने लगती है, आप दीदी को ढूंढते क्यों नहीं हो और अभी तक आपने उनके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं लगाया है। सृष्टि की माँ भी डॉन के ऊपर चिल्लाने लगती है कि हमें हाथ में हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए और हमें उसे ढूंढने के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। इसके बाद डॉन के वहाँ से जाने के बाद सृष्टि डॉन की कुछ न्यू चाबियों को देख लेती है। फिर वो उनको उठा के बेसमेंट में चली जाती है और वो बेसमेंट में हर चीज को देखने लगती है, मगर तभी डॉन भी बेसमेंट में आ जाता है और फिर सृष्टि गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सारा ने एक और नई बच्ची को जन्म दे दिया होता है। सारा डॉन से प्यार से कहने लगती है, हमें इस बच्ची को इस रूम से बाहर रखना चाहिए, बाहर उसको अच्छी क्वालिफिकेशन और खेलने कूदने को मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची को मैं अपनी माँ को दे दूँ और वो हमारे ही घर में रहे। सारा डॉन को आइडिया भी देती है कि हम इस बच्ची को घर के बाहर मेरी बेटी कह के रख देंगे और डॉन भी इस चीज के लिए मान जाता है। फिर सारा की मॉम को एक दिन घर के बाहर बच्ची मिलती है और साथ ही में एक पर्ची रखी होती है। जूली उस पर्ची को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, मैं सारा हूँ, मैंने शादी कर ली है, मगर हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि हम इस बच्ची को पाल सकें, जिस वजह से मैं इस बच्ची को आपके पास भेज रही हूँ। जूली सारा की बच्ची को देख के बहुत खुश होती है और उसको लेके घर पे आ जाती है। सारा की बच्ची के नीचे एक और पर्ची रखी होती है, परंतु सारा की किस्मत खराब होती है कि उसकी पर्ची उसकी माँ नहीं बल्कि डॉन उठा लेता है और उस पर्ची में लिखा होता है कि मुझे बेसमेंट में पिताजी ने कैद करके रखा है। इसके बाद गुस्से में डॉन सारा के पास जाता है और उसको यही पर्ची दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं सारा अपने बच्चों को पेंटिंग सिखाती है और उनके साथ खेल कूद के टाइम को व्यतीत करती है। अब सारा को यहाँ रहते हुए 14 साल हो जाते हैं। सारा की बेटी बहुत बड़ी हो गई होती है। यहाँ डॉन उसकी बेटी को गंदी नजरों से देखने लगता है। सारा डॉन के गंदे इरादों को भांप लेती है और अपनी बेटी से वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। अब सारा को उस बेसमेंट में रहते हुए 17 साल हो जाते हैं। सारा का रियल भाई भी अब बहुत बड़ा हो गया होता है। एक दिन सारा अपने रूम में सीलिंग से पानी आते हुए देखती है। फिर वो एक स्टूल पे चढ़ जाती है और उस जगह को खोदने लगती है जहाँ से पानी आ रहा होता है। सारा उस जगह पे एक बड़ा होल करने में कामयाब भी हो जाती है। इसके बाद सारा उस गड्ढे से हाथ निकाल के बाहर टॉर्च को बंद चालू करने लगती है। वहीं बाहर घूम रहा आदमी उस टॉर्च की रोशनी को देख लेता है। फिर वो डॉन के घर पे चला जाता है। यहाँ पे भी सारा की बदकिस्मती होती है कि घर का दरवाजा डॉन खोलता है, उसकी माँ नहीं। डॉन उस आदमी को अपनी बातों से घुमा देता है और फिर
फिर सीधे सारा से मिलने बेसमेंट में चला जाता है। डॉन सारा को मारने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सारा की बेटी बड़ी और समझदार हो गई होती है और वो सारा से पूछने लगती है, ये आदमी कौन है और ये तुम्हें मारता क्यों है, साथ ही में हम यहाँ पे क्यों बंद हैं? सारा अपनी बेटी से सब कुछ सच सच बता देती है। इसके बाद उसकी बेटी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है। डॉन के मारने पे सारा के पेट में जो बच्चा था उसकी भी मौत हो जाती है। डॉन बेसमेंट में आता है और उस मरे हुए बच्चे को लेके बाहर चला जाता है और एक गड्ढे में गड़ा देता है। अब सारा को यहाँ रहते हुए 18 साल हो जाते हैं। डॉन को भी पता चल जाता है कि सारा ने उसके बच्चों से सब कुछ बता दिया है, जिसके लिए डॉन सारा से गुस्सा हो जाता है। एक दिन सारा का लड़का डॉन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको भी सच पता होता है और फिर वो डॉन को मारने की कोशिश करने लगता है, मगर वो क्या डॉन को मारेगा। डॉन उसको ढकेल के बाहर जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डॉन अब रिटायर भी हो गया होता है और उसके पास फंड की बहुत कमी होती है। ऊपर से उसके ऊपर बहुत सारे लोन होते हैं, जिसके लिए उसके पास कानूनी नोटिस आ जाता है कि अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। डॉन फिर सोचने लगता है कि अगर उसे ये घर चला जाता है तो नए मालिक इस घर में आएंगे और कुछ न कुछ दिनों में उनको सीक्रेट रूम के बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद उसका पूरा भांडा फूट जाएगा और साथ ही वो इनको लेके अभी कहीं जा भी नहीं सकता है। अपने आप को बचाने के लिए डॉन उनको मारने का प्रोग्राम बना लेता है। डॉन फिर वेंटिलेटर की मदद से एक पाइप को उनके रूम में डाल देता है और फिर वो अपनी गाड़ी से उनके रूम में स्मोक छोड़ना चाहता है, जिस वजह से सीक्रेट रूम में धुआं धुआं हो जाए और उन सभी का दम घुट जाए। फिर डॉन जब ऐसा करने लगता है, डॉन के पास उसका बड़ा बेटा आ जाता है। डॉन उसे बहाना मारते हुए कहने लगता है, मैं गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा हूँ। इसके बाद डॉन का यह प्लान फेल हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं सारा की बड़ी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि न इस रूम में धूप होती है, न एटमॉस्फेयर होता है, न ताजा हवा होती है, जिस वजह से उसको अस्थमा की बीमारी हो जाती है। डॉन जब रूम में आता है, सारा डॉन से बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए कहने लगती है, मगर डॉन उसको अस्पताल नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन बार बार सारा के कहने से डॉन मान जाता है। लेकिन डॉन कहता है, तुम्हारा बेटा यहीं पे रहेगा और हम दोनों बाहर जाएंगे और अगर तुमने बाहर कोई गलती की तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। डॉन सारा लड़की को लेके अस्पताल जाने लगते हैं। आज सारा ने इतने सालों के बाद सीक्रेट रूम के बाहर पैर रखा होता है। रात को घर में सब सो रहे होते हैं। डॉन सारा लोगों को सीक्रेटली लेके घर के बाहर चला जाता है। इसके बाद वो लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं और लड़की को भर्ती कर देते हैं। फिर डॉन लोगों के पास एक मैडम आती है और उनसे एडमिशन फॉर्म भरने के लिए कहने लगती है। यहीं सारा जानबूझ के एडमिशन फॉर्म के ऊपर पानी गिरा देती है, जिस वजह से डॉन एडमिशन फॉर्म को दोबारा लेने के लिए काउंटर पे चला जाता है। सारा मौका देख के उसी मैडम के पास जाने लगती है, लेकिन डॉन सारा को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो सारा का पीछा करने लगता है, मगर सारा भी नहीं मानती है और वो मैडम के पास जाती रहती है। आखिरकार वो मैडम के पास पहुंच जाती है और उनको गले से लगा लेती है। इसके बाद डॉन के बारे में सब कुछ बताने लगती है। फिर डॉन भी समझ जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। फिर वो वहाँ से धीरे से कल्टी करने लगता है, परंतु एक पुलिस वाला डॉन को रोकने के लिए कहने लगता है और उसके पास आ जाता है। अब डॉन का पूरा खेल खत्म हो गया होता है। सारा अपनी बेटी के पास जाती है और उसे कहती है, अब हम लोग आजाद हैं। डॉन को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया होता है। इसके बाद पुलिस वाले सारा के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकालते हैं। सारा की मॉम यह सब नजारा देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे उसके पति का हाथ है, वो तो बिल्कुल टूट ही जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अब सारा अपनी मॉम के साथ रहने लगती है, मगर उसके दिमाग से अभी भी वो इंसिडेंट नहीं गया होता है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जो कि दिमाग से नहीं जा रहा होता है। यही घर पे फिर सारा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आ जाता है। माइकल सारा से बताता है, मैंने तुम्हारी वजह से अभी तक शादी नहीं की थी। यह सुन के सारा उसके ऊपर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद फिर से दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, यह एक सच्ची स्टोरी है जहाँ एक बाप सच में अपनी बेटी को 21 साल तक बेसमेंट में रखा हुआ था और आपका तो यह कहानी सुन के दिल बैठ गया होगा।